ईरान की मिलिट्री नेवी ने यह ऐलान कर दिया है कि उसने अमेरिका और इजराइल से जुड़े बड़े कार्गो जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। तेहरान का कहना है कि ये कोई आम कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ईरान कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी जहाज का सीधा और करारा जवाब था। ईरानी नेवी के मुताबिक जब उनके मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया, तब जवाबी कार्रवाई का फैसला तुरंत लिया गया और फिर ओमान सागर से लेकर इराकी समुद्री इलाके के आसपास तक तनाव की लपटें फैल गई। प्रेस टीवी के मुताबिक ये कार्रवाई उस अमेरिकी हमले के जवाब में की गई जिसमें ईरानी कमर्शियल जहाज लियन स्टार को निशाना बनाया गया था। तेहरान का इल्जाम है कि अमेरिकी फौज ने इंटरनेशनल वाटर्स इलाके में चल रहे इस जहाज पर हमला करके उसे नाकारा करने की कोशिश की थी। IRGC नेवी का कहना है कि जवाबी कार्रवाई के तहत MSC सरिस्का को टारगेट बनाया गया और उस पर बड़ा धमाका हुआ। ईरान इस हमले को अपने समुद्री इंटरेस्ट की हिफाजत और जवाबी सलाहियत के मुजाहरे के तौर पर पेश कर रहा है। तेहरान का दावा है कि अब हालात बदल चुके हैं। पहले जहां समुद्री रास्तों पर दबाव बनाने की कोशिशें होती थीं, वहीं अब ईरान कह रहा है कि हर कार्रवाई का जवाब उसी सतह पर दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि IRGC नेवी ने हमले के बाद बेहद सख्त चेतावनी जारी की। ईरानी नेवी के अफसरान का कहना है कि अगर अमेरिकी फौज ने खित्ते में किसी भी तरह की नई जारहाना कार्रवाई की तो उसका जवाब और भी फैसलाकुन और बड़े पैमाने पर होगा। ईरान ने अमेरिका पर समुद्री दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उसके तिजारती जहाजों को निशाना बनाना आलमी कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी है। वहीं तेहरान ये भी कह रहा है कि वो अपने समुद्री रास्तों और कौमी मफादात की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी ओमान सागर और पर्शियन गल्फ का इलाका अब सिर्फ बिजनेस और एनर्जी की सप्लाई का रास्ता नहीं रह गया है। यहाँ हर नया हादसा इलाकाई टेंशन को और भी ज्यादा गहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान का दावा है कि उसने अपने विरोधियों को साफ पैगाम दे दिया है कि अब किसी भी हमले का जवाब सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मैदान में दिया जाएगा और अगर टकराव आगे बढ़ता है तो इसका असर पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा।